हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब मैं आपको महा महीने के जो संकट चौथ पड़ती है उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। इसका व्रत भी रखा जाता है और कितनी महत्व है इस कहानी का, आप ध्यान से सुनिएगा। संकट चौथ का व्रत रखने से बहुत लाभ मिलते हैं। संकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्षी चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति जी का और चंद्रमा का पूजन होता है। निराहार व्रत रखा जाता है तथा तारों या चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इसकी कथा है इस प्रकार है। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर उसका कार्य करने जाती थी। वहाँ से जो जेठानी थी देवरानी के घर का उसका काम करने जाती थी। वहाँ से उसे एक सेर जो रोज़ मिलते थे उससे अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन संकट चौथ पड़ी। जेठानी उस दिन देवरानी के घर ना जाकर अपने घर में साग बथुआ की पुड़ियाँ बनाकर कहानी सुनी और व्रत किया। जब उसके पति लौटकर आए और उन्होंने भोजन में जब साग बथुआ की पूड़ियाँ देखीं, जो गुस्सा होकर अपनी घर वाली पत्नी को पीटा। वह बेचारी पिटकर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर संकट गुस्साई चले आकर जेठानी के घर के किवाड़ खटखटाए। जेठानी ने उन्हें देखकर कहा कि मेरी तो टूटी झोपड़ी है, फिर भी अंदर आ जाओ। संकट गोसाई बोले, माई मुझे भूख लगी है। वह बोली, महाराज मेरे पास क्या है, साग बथुआ की पूड़ी रखी है, सबने वही खाया है, आप भी खा लो। फिर बोले, माई सोएंगे। वह बोली, महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। 4 बजे सुबह उठकर संकट गोसाई बोले, माई मुझे हिंगास लगी है। तो वह बोली, एक कोने में आप भी हींग लो, बच्चों की साफ़ करूँगी तो आपकी भी कर दूँगी। संकट गोसाई ने कहा, माई मैं साफ़ कहाँ करूँ। तो वह बोली, पोंछ लो। मेरे ललाट से इतना सुनकर संकट गोसाई अंतर्ध्यान हो गए। जब वह जेठानी उठी तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल खड़ा है और चारों ओर हजारों मोती झिलमिला रहे हैं। उसका मस्तिष्क भी हीरे मोती के मुकुट से चमक रहा था। जब वह यह सामान उठा कर रख रही थी, तभी देवरानी यह पता करने आई कि 1-2 दिन से जेठानी मेरे घर का काम करने क्यों नहीं आ रही है। जब वह जेठानी के घर जाकर पूछने लगी तो उसके बाल बच्चों ने कहा कि तुम हमारे घर का ही काम कर जाओ। देवरानी ने पूछा कि तुम यह सारा धन कहाँ से ऐंठ लाई हो। जेठानी बोली, मैंने किसी का धन नहीं लिया, मुझे तो संकट गोसाई ने दे गए हैं। और फिर उसने सारी घटना देवरानी को सुना दी। कथा सुनकर देवरानी ने सोचा कि अब की बार संकट चौथ आने पर मैं भी ऐसा ही करूँगी। दूसरी साल जब संकट चौथ आई तो देवरानी ने अपने घर में खूब पूड़ी पुआ सेंके और अपने पति से बोली, जब तुम काम से लौटो तो मुझे गुस्सा होकर मारना। जब रात में कोल्हू की पाड़ से नीपा खाकर संकट गोसाई आए तो देवरानी के यहाँ के किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा कि महाराज उसके यहाँ क्या था, मेरे यहाँ बढ़िया किवाड़ हैं, अंदर चले आओ। उन्होंने कहा, माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा कि मेरे यहाँ भरी छबरिया पुआ पूरी रखे हैं, आप खूब खाओ। संकट गोसाई बोले, माई नींद लगी है। तो उसने कहा कि सुत के पलंग पर सो जाओ। सुबह उठने पर वह बोले, माई हिंगास लगी है। तो वह बोली, मेरे यहाँ खूब बड़ा महल
है, जहाँ चाहो हिंग लो। शंकर गोसाई बोले, माई साफ किससे करूं? तो वह बोली कि पोंछ लो मुझ भाग्यवान के ललाट से। इसके बाद संकट गोसाई अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि उसके घर में चारों ओर बदबू फैल रही। जिधर पैर रखती उधर ही गंदगी पड़ी थी। अब देवरानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह जेठानी के पास पहुंची और बोली कि तुम कहती हो कि तुम्हें संकट गोसाई दे गए हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ नहीं दे गए। तुम जरूर किसी को ठग कर लाई हो। जेठानी बोली, बहन मैं किसी को ठग कर नहीं लाई, मुझे संकट गोसाई ने ही दिया है। फ़र्क इतना है कि मैंने अभाव में रहकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, और तुमने धन्य धान्य से संपन्न होने पर अभिमान में भरकर लालच के वश में होकर उनकी सेवा की। इस तरह संकट गोसाई ने मेरी सुनी है, वह सब किसी की नहीं सुनते। इस प्रकार आजमन, अगर आपका इसी साल में बेटा हो या बेटे का विवाह हो, चौथ माई का उजमन होता है। सवा किलो सफ़ेद तिल और गुड़ मिलाकर तिलकुट करो और 1 चम्मच से तिलकुट की तरह कुढ़ी करे और उस पर एक तियल रख इच्छा अनुसार रुपए रखकर हाथ फेर कर रोली चावल से मिसे। बाद में सासू जी के पैर छू कर दे दें। चौथ माई की कहानी सुने और सिर्फ चौथ का उजमन करें तो एक थाली में 13 जगह 4 जगह हलवा रखें और एक तियल रुपए उस पर रखकर सास को पैर छूकर दे। 13 ब्राह्मणी जिमाएं उन्हें 1 कूढ़ा हलवा पूरी दे, टिक्का लगाकर दक्षिणा दे। ये थी कथा चौथ की। धन्यवाद।